उस जंगल में आज भी अजीबो-गरीब आवाज़ें रात के समय में सुनाई देती है। एक लड़की की आत्मा आज भी उस जंगल में रात के समय में भटकती है। यह कहानी है विजय नाम के शख्स की, जिसकी आज पहली ड्यूटी फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में लगी थी। चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट व्यू से सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आज मैं इतना खुश था कि आज मेरी फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन था। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही जंगल में पड़ता था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रख दिया। जब तक मैंने खाना बना के खाया तब काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए मैं सीधा अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब आँख लग गई। फिर उसके बाद पता ही न जाने कितनी देर तक मेरी आँख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर बैठकर देखने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज़ आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार देखकर ही आता हूँ, कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत सच में तो नहीं। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकल के घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो भी भंग हो रहा था, क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल के पत्ते सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल के पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ साफ सुनाई दे रही थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन हुआ। पर मेरे इतनी जोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे आवाज़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं बोला अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए या आया हूँ। पर मैंने इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा कि इस टॉर्च की रोशनी में कुछ सही से दिख तो नहीं रहा।
इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने लगा हुआ तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा। मुझे थोड़ी दूरी पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा, कौन हो आप? यहाँ क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब तो लगा। फिर मैं फिर से आवाज़ लगाई और कहा, अरे कौन हो आप? और यहाँ क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर करा और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता क्या ज़रूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो हो? क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सर ऊपर करा और अपने हाथ को ही ऊपर करके इशारा करा और रोते हुए कि कहा। वो इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा करा था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने अंदर चला हुआ खून मानो जम सा गया हो, क्योंकि मैंने देखा जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उसी तरफ से लड़की की लाश वहां पे पड़ी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी साथी फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरा सफेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिससे खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे उस लड़की की लाश की तरफ देखा पर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। यह मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं सोच के ही पागल हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब कहाँ गई वो लड़की? फिर उसके बाद मैंने वहां बिना समय गवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर उधर से इधर देखने लगा। मुझे वहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और मैं यही सोच रहा था कि आज ये कौन सी मुसीबत। ये सब तो मैंने बस किस्से कहानियों में पढ़ा था। मैंने भूतों की कहानियां तो ऑलरेडी सुन रखी थी, लेकिन आज मुझे वो देखने के लिए भी मिल गया। इन सब का अनुभव सच में मैं कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो हंसी को अनसुना करते हुए अपने ही कमरे की तरफ भागने लगा। उस कमरे से लगातार बस भाग ही जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आया था, इसीलिए मैं बस लगातार भाग ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज से बड़ी जोर से टकरा के नीचे गिर गया। मैं जिस भी चीज से टकराया था वो चीज मुझे बड़ी तेजी से लगी थी। दोस्तों, मैं वहीं पे बेहोश हो जाता हूँ और अगली सुबह मेरी टीम मुझे उठाकर अपने रूम में ले जाती है। मैं अपनी टीम को पूरी बात बताता हूँ
तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि अच्छा हुआ आप वहाँ से बच निकले। आगे से रात को कोई भी अगर आवाज़ दे तो मुड़ के भी जंगल की तरफ रात के समय में मत देखना।